अस्सलाम वालेकुम। इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या क्या जतन करता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, क्योंकि इंसान बेसिकली चाहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों और मैं ज़िंदगी की तमाम सहूलियात हासिल कर सकूं। और ये एक पाकिस्तानी ड्राइवर है जो दुबई में टैक्सी चलाता था, जुनैद राना। इसने एक लॉटरी में हिस्सा लिया और इस तरह हो गया कि जब इंसान सोचता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, तो ये ऐसा कम लोगों के साथ होता है। उनमें से ये एक जुनैद राना भी है। ये 36 साल का है जुनैद राना। इसने भी पूरंदाजी में हिस्सा लिया। जुनैद राना की लॉटरी 50 मिलियन दरम की लगी थी और जुनैद राना को पता भी नहीं था कि मैं इतने पैसों का मालिक बन जाऊंगा, क्योंकि ये हमेशा लॉटरियां लेता था दुबई में। तो इसका ज़हन आ रहा था कि मेरी भी आज लॉटरी लग जाएगी। और ये कह रहा था कि मुझे तो पता भी नहीं था कि आज लॉटरी का दिन है। मुझे तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि किसी पाकिस्तानी की लॉटरी लगी है। तो मैंने जब अपना नंबर चेक किया तो पता चला कि वो नंबर मेरा था। और मैं बार बार उस नंबर को रीचेक कर रहा था और अपने कज़न को भी कह रहा था कि इसको रीचेक करो, यही मेरा नंबर है। जुनैद राना की खुशी की इंतहा न रही। जुनैद राना ने इस्लामाबाद और दुबई में अपना कारोबार स्टार्ट कर लिया और 50 मिलियन डॉलर का ये मालिक बन गया रातों रात। इस तरह इंसान अमीर हो जाता है जब जिसका लकी ड्रा लग जाता है। ये यूएई में साद पाकिस्तानी साद, ये भी एक मैकेनिक था, गैराज में काम करता था अबू धाबी में। और इसकी सैलरी 2000 दिरहम थी और इसकी सैलरी बहुत कम थी क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में। कभी कभी तो ये पूरा सैलरी पाकिस्तान में भेज देता था, खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन इसकी एक आदत थी कि हर महीने की ये कुरानदाजी में हिस्सा लेता था। तकरीबन ये 7-8 महीने कुरानदाजी में लगातार हिस्सा लेता रहा। लेकिन ये एक रूटीन थी इसकी, हर महीने में ये कुरानदाजी में हिस्सा लेता था। लेकिन एक दिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि साद की भी लॉटरी लग गई। साद का कहना कि एक दिन मैं अपने कज़न के साथ एक सफ़र पे जा रहा था तो मुझे याद आया कि अभी लकी ड्रा का टाइम है। तो मैंने गाड़ी साइड पे लगाई और लकी ड्रा का नंबर चेक किया। जब नंबर मैंने चेक किया तो मेरा नंबर लकी ड्रा में लगा हुआ 10 मिलियन डॉलर का मैं उस वक्त मालिक बन रहा था। मेरा दिल बहुत ज़्यादा तेज़ से धड़क रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। और कज़न को मैं बार बार कह रहा था कि मेरा नंबर चेक करो, क्या ये मेरा नंबर है। तो साद भी वो पाकिस्तानी है जो रातों रात अमीर हो गया और अपनी तमाम ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसने हासिल कर ली। साद ने दुबई में अच्छा सा घर खरीदा और अपनी फैमिली भी अपने साथ बुला ली। और साद अभी दुबई में बहुत बड़ा कारोबारी स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है और दुबई में पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। ये एक अमेरिका की फैमिली है, मार्क एंड सिडनी। इन्होंने भी एक लकी ड्रा में हिस्सा लिया था। ये 50 साल की दोनों की उम्र थी। इन्होंने एक चैनी बच्ची पाल रखी थी अपने बच्ची से और इन्होंने एक दिन ऐसा किया कि एक स्टोर पर गए और अपना लकी ड्रा खरीदा। लकी ड्रा खरीदने के बाद इन्होंने ऐसा महसूस किया कि हमने सारी ज़िंदगी लकी ड्रा खरीदें, कभी नहीं लगा। तो अभी भी इनका ऐसा भी था कि हमारा लकी ड्रा नहीं लगेगा। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इनका लकी ड्रा लग गया। लकी ड्रा पर मियाँ बीवी दोनों उम्मीद से नहीं थे कि हमारा लकी ड्रा लगेगा। लेकिन जब ये 2012 की बात है, जब ये दोनों लकी ड्रा का दिन आया तो इन्होंने चेक किया तो 587 मिलियन डॉलर की इसका। इन दोनों ने सोचा भी नहीं था कि रातों रात हम इतने अमीर हो जाएंगे। और इन्होंने पैसे लिए और सीधा एयरलैंड का टूर टिकट खरीदा और ये एयरलैंड के टूर पे चले गए और वहाँ पर मज़े के सैर व तफरीह किया। और इन्होंने अपनी जो बच्ची चाइनीज़ रखी थी उसी को बहुत लकी कह रहे थे कि इनकी आने की वजह से हमारी ट्रॉफी लगी है। और इन्होंने बहुत बड़ा घर खरीदा अमेरिका में। ये बंदा है एडवन कस्ट्रोल। ये कैलिफोर्निया का रहने वाला एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा है। ये एक कमरे में रहता था और इसके पास ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं था और ये एक नॉर्मल जॉब करता था। एक दिन इसके जहन में आया कि कोई लकी ड्रा खरीदते हैं। ये करीबी पेट्रोल पंप पर चला गया, वहाँ पर लगे लकी ड्रा के पावर गेट बॉक्स से एक लकी ड्रा की पर्ची खरीदी। ये 14 फरवरी 2023 की बात है। इसने लकी ड्रा खरीदने के बाद लकी ड्रा का दिन का इंतज़ार करने लग गया। जब लकी ड्रा का दिन आया तो इसने बहुत बड़ी अमाउंट इसके अकाउंट में आ गई। अमाउंट 2.04 बिलियन डॉलर की अमाउंट इसने जीत ली और ये रातों रात इतना बड़ा बिलियनर बन गया। और इसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास ज़िंदगी में इतने बड़े पैसे आएंगे। कल तक जो गाड़ी खरीदना इनका ख्वाब था, उसने हकीकत में गाड़ी खरीदी 2.5 डॉलर्स की और अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजारने लग गया। एक बहुत बड़ा घर खरीदा 25 मिलियन डॉलर्स का और बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीदे। और इसने ज़िंदगी अपनी एक अजीब तरह गुजारना शुरू कर दी। ये अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे। अभी तो इसने अपने गार्ड भी रख लिए हैं। ये अभी इसने कोई इन्वेस्टमेंट किसी कारोबार में नहीं की, खाली घर खरीदे हैं और अपनी ये जो पैसा है इसमें ऐशो इशरत कर रहा है। लेकिन इसको नहीं पता कि जैसे ये आए तो ऐसे चले भी जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में ये सोच भी नहीं रहा कि इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, कोई कारोबार वगैरह भी करना चाहिए। लेकिन ये पैसा तो ऐसे उड़ा रहा है कि जैसे आया वैसे उड़ा रहा है। अमेरिका की रियासत का एक और बच्चा फ्रैंको भी इसकी उम्र 25 साल थी और ये इतना पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं था और इसके कोई ढंग की इसके पास जॉब भी नहीं थी। हमेशा ये मजदूरी करता था
और ये अपने बीवी बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता था। ये 2019 की बात है। फ्रैंक को एक दिन $10 इसके पास थे, इसने लकी ड्रा का एक टिकट खरीद लिया और अपने काम पर चला गया, अपना काम करता रहा। जब लकी ड्रा का दिन आया तो इसका कुरानंदाजी में नाम आ गया। तो इसने कुरानंदाजी में बहुत ज़्यादा रकम खरीदी, कभी इसके ख़ानदान भी उतनी बड़ी रकम नहीं सोची होगी। ये $768 मिलियन इसने अपने नाम किए और कुरानंदाजी जीत ली। फ्रैंको कह रहा था कि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैंने कोई लकी ड्रा वगैरह ख़रीदा है, लेकिन अभी इसने जो मीडिया को बताया है कि मैंने जो पहली रकम देनी है वो हॉस्पिटल को देनी है, तो उसने $200 मिलियन उसने चिल्ड्रन हॉस्पिटल को दे दिया और बाकी की रकम वर्ल्ड टूर के लिए चला गया अपनी